ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ कर दो कर दो। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक हो? चलिए, हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशंस अदर देन कैश। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने अंडरराइटर्स का कवर कर लिया था। ठीक है, इसको मैं अब नहीं करवा रहा। इस टॉपिक के अलावा जो हमारा बचा हुआ पार्ट था उसको मैं कवर कर रहा हूँ, तो उसको मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ। चलो, आप क्या करना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप भी लिखो, फिर आपको टॉपिक समझ में आएगा कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। ठीक है, नंबर 1, यहाँ पे हम डिवेंचर्स को हम क्या करेंगे? इशू करेंगे। किसको? बोलो। टू वेंडर्स, है ना? टू वेंडर्स, यहां लिखो पहले, टू वेंडर्स फॉर परचेजिंग अ पर्टिकुलर एसेट्स। लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, एसेट्रा। ठीक है, दूसरी तरफ लिखो फॉर एक्वायरिंग बिजनेस। ठीक है, जब आप बिजनेस एक्वायर करोगे तो यहां पे क्या होगा? एसेट्स और लायबिलिटीज का दो पार्ट बनेगा, जिसमें क्या होगा? विदाउट स्पेसिफिकेशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा? विथ स्पेसिफिकेशंस दिख रहा है? विथ स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, देखो इसमें कोई झमेला नहीं है। झमेला कहां पे है? इन दोनों में। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन से हम क्या करेंगे? समझेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा पूरी बातें। ठीक है, पहले ध्यान से सुनना मेरी बात। चलो, मैं आपको, कई बार क्या होता है, बच्चे 12 तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनको जनरल एंट्री में दिक्कत आती है। ठीक है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको आती है, बट कुछ एक बच्चों को आती है। हो सकता है वो नहीं पढ़े हो 11 में ढंग से, है ना? कोई बात नहीं। चलिए देखो, मैं आपको कुछ यहाँ पे ज़रूरत की बातें बता रहा हूँ। देखो, एसेट्स जो होता है ना हमारे बिजनेस में, अगर वो बिजनेस में एसेट आता है, उसकी वैल्यू अगर बढ़ती है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट। और वैल्यू अगर कम हो जाती है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। कोई भी अगर लायबिलिटीज अगर हमारा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। और कम होता है तो डेबिट। ठीक है, फिर हमारा शेयर कैपिटल अगर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। और कम होता है तो डेबिट। उसी तरह डिवेंचर्स अगर हम इशू कर रहे हैं और बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और कम करे होगा तो डेबिट। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए थी, फिर भी मैं सोचा कि चलो बता देता हूं। डिस्काउंट जो होता है, अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है ना, ये बढ़ेगा तो हमारा क्या है? डेबिट। और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो होगा वो भी अगर बढ़ता है तो डेबिट। और कम होगा तो क्रेडिट। चलो, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना।
ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो अब कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। ये मान लो मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरे बिजनेस को ना एक मशीन की ज़रूरत है, एक पर्टिकुलर टाइप की मशीन की ज़रूरत है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मशीन की ज़रूरत है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, स्पेसिफिकेशन दे दिया, ठीक है ना। जैसे आप मोबाइल का स्पेसिफिकेशन देते हो ना कि भैया 8 मेगापिक्सल कैमरा होना चाहिए, ठीक है, फ्रंट, और 16 मेगापिक्सल बैक होना चाहिए, ऐसे करके आपने स्पेसिफिकेशन दे देते हो। 64 GB होना चाहिए, ऐसे करके सारी बातें बता देते हो, है ना। ओके, फिर आपका जो भी आपका जो एंड्रॉयड सिस्टम होता है, ठीक है ना, किट कैट होना चाहिए, ठीक है, ये सब आप दे देते हो। तो उसी तरह मेरे को भी मशीन की जो रिक्वायरमेंट थी, उसके जो स्पेसिफिकेशन जो चाहिए था मेरे को, वो मेरे को पता था, ठीक है। मैं मार्केट में गया और मैं अपने दोस्त के पास गया, ठीक है ना, ये मेरा दोस्त है। सर दोस्त की आंख नहीं है क्या, लो आंख बना देता हूँ, नालायक कह रहा आंख नहीं है क्या, ठीक है, ये मेरा दोस्त है। सर आपका दोस्त ऐसे दिखता है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा दिखता है, मेरा दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट है बेटे, ठीक है ना, मेरा जो खास फ्रेंड है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, और उसका नाम अंकित अग्रवाल है। मैं आज आपको बताता हूँ, सुनो मेरी बात, ठीक है ना। ऐसा नहीं दिखता, वो बहुत अच्छा दिखता है, हैंडसम है, वास्तव में हैंडसम है और बहुत अच्छा है। और इस बंदे ने मेरे लाइफ को आज उठाने में बहुत बड़ा हेल्प किया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप मानोगे नहीं, इस बंदे ने जितना मेरा हेल्प किया है, आज मैं जो कुछ हूँ इस बंदे के चलते हूँ, ठीक है ना। इस बंदे ने मेरे को पढ़ाने में, पैसे देने में बहुत हेल्प की है। मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ अपने लाइफ में, ठीक है ना, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बहुत मेरे दोस्तों का, इवन मेरे स्टूडेंट्स का भी बहुत योगदान है। तो ये जो है, ठीक है ना, तो ये मेरा खास दोस्त है जिसने मेरे को बहुत हेल्प किया। मैंने से जब भी ज़रूरत पड़ी तो उसने कभी ये नहीं पूछा कि भाई क्या है, क्यों है, कुछ नहीं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती थी पैसे की तो ये मेरे को पैसे तुरंत दे देता था, विद इन द 10 से 15 मिनट्स। कभी ये नहीं पूछा कि कहीं कब तक देगा, कब नहीं देगा, कभी नहीं। कभी इसको बोलने की कभी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मैंने अपने आप दे दिया बाद में, बट कभी नहीं बोलता था कि भाई कब तक दे देगा, ठीक है ना। तो बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे ऐसा एक दोस्त मिला था, ठीक है। चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं अभी तो फिलहाल ये नहीं है, ठीक है ना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये कोई और दोस्त है जिसकी दुकान है, मान लो है कोई XYZ जो भी, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त के पास गया और कहा कि देख, ठीक है ना, तुम्हारे पास मशीनरी का बिजनेस है ना, तो मुझे ना इस तरह का मशीन मिलेगा क्या। उसने कहा हाँ हाँ, अभी तो कुछ दिन पहले ऐसी मशीन मेरे पास आई है, ठीक है। मैंने पूछा कितने का देगा, उसने कहा 5 लाख में दूंगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है 5 लाख में देगा, कोई बात नहीं, हम तैयार है आपके मशीन को लेने के लिए 5 लाख में, ठीक है। फिर दूसरे दिन मैंने कहा उसको कि भाई दूसरे दिन आना, पैसे ठीक है ना, पेमेंट ले जाना, ठीक है ना, एक तरह से समझो कि पेमेंट ही होता है ना, ठीक है ना। पेमेंट कैसे भी हो, पेमेंट पेमेंट होता है, और किस तरह से पेमेंट होगा आप देखो तो सही। मैंने कहा पेमेंट ले जाना, शायद आपने पढ़ रखा होगा इसीलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो आप, कई बच्चे स्कूल में पढ़ रखे होंगे कि सर पेमेंट कैसे हो सकता है, कैश थोड़ी ना दे रहा है, यहाँ तो आप डिवेंचर इशू करोगे, हमने पढ़ रखा है। अरे बेटे वो भी एक तरह का पेमेंट ही है ना। चलो, तो अब उसको मैं अगले दिन बुलाया अपने ऑफिस में, वो मेरे ऑफिस में आया, मैं उसको बोला नमस्ते, जयराम जी की भाई जी, ठीक है ना, देखो ठीक है ना, मैं मारवाड़ी हूँ तो कुछ सब तो मारवाड़ी निकलेंगे ही, है ना। मैंने कहा जयराम जी की भाई जी, ये भी मारवाड़ी है, तो इसने कहा जयराम जी की भाई। मैं बोले बैठो, के ले होगा, चाय ले होगा या कॉफ़ी ले होगा, तो वो बोला ठीक है ना, तो इसने कहा चाय पियेंगे, तो मैंने चाय मंगाया, चाय पीने लगे, फिर ये काफ़ी बातें हुई। तो अब देखो काम की बातें तो आनी है, तो मैंने जिस पर्पज़ के लिए बुलाया, इसने कहा कि देखो आओ अब धंधे की बात करते हैं। मैंने कहा हाँ बोलो।
ठीक है, जो मशीन आपने मंगवाया था मैंने रखवा दिया था कल ही, उसका पेमेंट कब दोगे? आज देने की बात की थी, कब तक दे दोगे? मैंने कहा अभी बैठो ना, पेमेंट ही तो करने के लिए तुमको बुलाएं। देखो मेरे पास ना फिलहाल पैसे नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ये नाराज हो गया, बोला पैसे नहीं है तो फिर मशीन क्यों मंगवाया? मैंने कहा देख यार, नाराज मत हो, आखिर हम दोनों दोस्त हैं। तो बोला कि ठीक है यार, के करा भाई जी, धंधो धंधो हुआ है पिसा और दोस्ती दोस्ती हुआ है। माना कि दोस्ती में सह क्यों कर सका, लेकिन के करा, रोटी पानी भी तो खाना पड़े, लुगाई बा है, ठीक है ना, बाल ठीक है ना, लुगाई भी है, टब्बर भी है, मतलब वाइफ भी है, बच्चे भी है। तो मैंने इसने कहा कि ठीक है रुको, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं अपने बिजनेस का, अपनी कंपनी का तुमको डिवेंचर्स इशू कर दूंगा, बोलो मंजूर है? इसने कहा हाँ हाँ मंजूर है। ठीक है, तो कितना डिवेंचर इशू करेंगे बाद की बात है, ठीक है, लेकिन हम डिवेंचर कितना इशू करेंगे? जितने का हमारे दोनों के बीच में सौदा हुआ था। नाउ दिस इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। अब आपको समझ में आएगा, मैंने वहां पे इसलिए लिखवा दिया था कि परचेज कंसिडरेशन का, यहां पे परचेज कर रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन, जितने में आप दोनों ने तय किया है कि बेचेगा इतना में और इतना में मशीन को खरीदेगा। दिस इज कॉल्ड पीसी, परचेज कंसिडरेशन, पीसी, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे पीसी, आप समझ जाना। इसने कहा ठीक है 5 लाख का टोटल डिवेंचर इशू होगा, ठीक है, क्लियर है? तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको अब मशीन जो आएगा वो आपके लिए बिजनेस के लिए क्या एसेट्स, तो वो आपका बढ़ेगा। आपका जो दोस्त है उसको पेमेंट करना है तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगी, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। जब आप पेमेंट करोगे तो उसको कर देना डेबिट, और डिवेंचर बढ़ेगा, इशू करोगे तो बढ़ेगा, तो कर देना क्रेडिट। बस एंट्री करने में कौन सी बड़ी बात है बेटे, आप तो पिक्चर बना लो उस चीज का, घटने का, ठीक है ना। अकाउंटिंग क्या होता है? किसी भी ट्रांजैक्शन इवेंट का उसको रिकॉर्ड करना कलाकारी वे में, है ना, आर्ट है। तो उसको आप बस पिक्चराइज कर लो कि क्या घटना हो रही है। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट तो खेल है आपके लिए, बात समझ में आ रही है? चलिए आइए हम लोग इसके ऊपर सवाल करते हैं, ठीक है। मैं एक सवाल दिखा रहा हूं आपको, आप देखना, ठीक है, साथ साथ कॉपी करना है। तो आगे आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लो, ठीक है, हो गया, आप लोग का तो हो गया। चलो चलिए, मेरे बच्चों का तो हो गया, और जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर ले और कॉपी करे, फिर आगे बढ़े। सॉल्यूशन, ठीक है। देखो मैं कल भी लिखवाया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज भी लिखवा दूं, ठीक है। चलो लिखो, फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोज। ठीक है, स्टेप 1, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फाइंड परचेज कंसिडरेशन। सर ये परचेज कंसिडरेशन आप क्यों कर रहे हो? ये तो दिया रहता है। नहीं बेटे, कई सवालों में ये नहीं दिया रहता है, ठीक है ना, ये आपको पता लगाना पड़ेगा, कई सवालों में आएगा, ऐसा भी सवाल आएंगे। स्टेप 2, फाइंड इशू प्राइस, ठीक है। नंबर 3, ascertain the number of debentures to be issued। और स्टेप 4 में आपको क्या करना है? जल्दी से बताओ, बोलो, पास एंट्रीज। बस एंट्रीज पास करनी है आपको बेटे, ठीक है ना, ये पास है, पी, पास एंट्रीज, ठीक है। चलो अब आते हैं हम अपने सवालों के ऊपर, सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है देखो, ए कंपनी परचेज मशीनरी ₹5 लाख फ्रॉम केदार लिमिटेड,
ठीक है। उसके बदले में वो डिवेंचर इशू करेगा परचेज कंसिडरेशन के बदले में। पहले ये बताओ मेरा परचेज कंसिडरेशन कितना है सर? ₹5 लाख। इतना में दोनों के बीच में जो सौदा तय हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। ठीक है सर, ये हमें पता चल गया है ₹5 लाख। क्या इशू प्राइस पता है? कह रहे देखो कंपनी इशू करेगा 100 का डिवेंचर पार पे। हाँ सर, पहला केस में हमारे को इशू प्राइस पता है कितना, 100। दूसरे केस में हमको इशू प्राइस पता करना होगा, कितना होगा? बोलो बेटे बोलो, जल्दी बोलो, कौन बोलेगा? सर हम बोलेंगे कितना? 100 तो रहेगा ही रहेगा, और 100 का 25% करोगे तो ये हो जाएगा 25, तो टोटल हो जाएगा हमारा 125। चलो हम दोनों सिचुएशन कर लिए। तीसरा में हमको क्या करना है, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना होगा। तो यहाँ पे हम नहीं निकालेंगे, हमारे को पॉसिबल नहीं है। फिर हम एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो केस है, केस नंबर 1 एट पार, हम उसको सॉल्व करेंगे। जब हम पार का कर रहे हैं तो हमारे को पीसी पता है, इशू प्राइस भी पता है। पार मतलब क्या, 100 का चीज 100 पे, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं पता। पता नहीं सर, पता करो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना, बोलो, ठीक है। लिखो यहां पे, पहले लिखो, नहीं रुपीस नहीं लिखना, अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स लिखो। आदत गंदी बना रहे हो आप, गंदी बात, गंदी 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 बात, ठीक है। 5 लाख डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो कितना हो गया, 5000 डिवेंचर्स। बोलो मंजूर है? हाँ सर कबूल है, मंजूर नहीं है बल्कि कबूल है, ठीक है कबूल? हाँ कबूल है, काबुल नहीं है ठीक है। चलो एंट्रीज करते हम लोग, एंट्री, ठीक है। एंट्री दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा सर? लो अभी हम दिखाते हैं आपको। लो अब दिख रहा है एकदम सर। चलो ठीक है, क्या खरीदा था हमने? मशीन खरीदा था, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट खरीदा, एसेट की वैल्यू कितनी थी, 5 लाख की, ठीक है। हमने केदार लिमिटेड से खरीदा था, तो हम उसको क्या कर देंगे, पहले ड्यू कर देंगे। लायबिलिटी बना रहे हैं 5 लाख से, ठीक है। बी, अब हम उसको डिवेंचर इशू करके पेमेंट करेंगे। डिवेंचर कितने का है बोलो, कौन बोलेगा जल्दी से बताओ। हाँ वेरी गुड, एक बच्चा कह रहा है सर पार पे इशू हुआ है, ना तो कोई डिस्काउंट है ना कोई प्रीमियम है, तो 5000 डिवेंचर पूरा पूरी फेस वैल्यू के बराबर डाल दो 100, 5 लाख। बताओ किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, ओके। चलो हो गया, ठीक है। आ जाओ अब एट प्रीमियम करते हैं हम लोग। एट 25% प्रीमियम। सर परचेज कंसिडरेशन हमें पता है 5 लाख, इशू प्राइस आप निकाल के बताओ हमें जल्दी से। सर 100 रुपया तो फेस वैल्यू लेंगे, साथ के साथ 25% लेंगे 100 का, तो ये तो हो गया 100, और 25 रुपया अलग से प्रीमियम का, तो टोटल हो गया 125। ठीक है सर, नंबर ऑफ डिवेंचर्स भी पता लगा लो सर। अभी लो बेटे, अभी पता करते रुको। सर 5 लाख का ये हो गया और 125, ठीक है ना। मैं ऊपर लिख चुका था इसीलिए नहीं लिखा। 5 लाख डिवाइडेड बाई 125, 4000 डिवेंचर, 4000 डिवेंचर्स इशू करेंगे, ठीक है। ओके सर, एंट्रीज तो वही होगी बेटे, एंट्रीज हमारी वही रहेगी। ए मशीनरी अकाउंट डेबिट,
मशीन कितने का? 5 लाख। टू केदार लिमिटेड 5 लाख। ठीक है। बी, केदार लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5 लाख। और टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और साथ के साथ नीचे लिख दो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। कितना डिवेंचर है बताओ? 4000 डिवेंचर है सर। फेस वैल्यू कितना? 100। 4000 डिवेंचर है सर, इनटू कितना? 25। ठीक है, बोलो हाँ या ना बेटे, जल्दी जल्दी बताओ। सर ये हो जाएगा 4 लाख, और ये हो जाएगा 1 लाख, टोटल हो गया 5 लाख। चलो क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? ओके ठीक है, चलो आ जाओ। ऐसा ही एक सवाल और करेंगे, बोलो करे या ना करें? सर आपकी मर्जी। ठीक है, मेरी मर्जी नहीं बेटे, करना होगा। मर्जी क्या होती है? मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मर्जी नहीं चलेगी यहां पे। ठीक है, चलो करते हम लोग, जल्दी जल्दी करेंगे, बातें नहीं। लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, लिखो। देखो इधर देखो, कह रहा है ए कंपनी परचेज एसेट्स। अब देखो एसेट्स का नाम नहीं दिया, नाम नहीं दिया कि सर मशीन खरीदा कि बिल्डिंग खरीदा। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट वैल्यू। उसके बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाई दे रही है 9,90,000 की। किससे खरीदा? जुबली लिमिटेड। ठीक है ना। इट वॉज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड बाई इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है, एज्यूम दैट द डिवेंचर हैव बीन इशूड पार 10% प्रीमियम और 10% डिस्काउंट। ओ माई गॉड, 3 सिचुएशन। ठीक है, अब मैं नहीं लिखवाता फॉलोइंग स्टेप बोल के, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, एंट्रीज मैं डायरेक्ट करूंगा। पहले मेरे को एक बात बताओ, पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको एट पार के केस में परचेज कंसिडरेशन पता है? जो बुक वैल्यू है, मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो ये बेटे, बातें कर रहे हो, बातें नहीं बेटे, है ना। देखो बुक वैल्यू कितने का है? 9,90,000 का। सर ये बैलेंस शीट में वैल्यू है आपकी 9,90,000, क्या जरूरी है कि मैं 9,90,000 में ही बेचूं? क्या आपने कभी बेचा हुआ है एसेट्स को? हाँ सर हमने तो बहुत बार बेचा है। क्लास 11 में जब हम थे तो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में करते थे कि भाई कम में भी बेच सकते थे, ज़्यादा में भी बेचते थे। अभी अभी कैश फ्लो में भी आपने कर रखा था, है ना। तो सर जरूरी थोड़ी ना है कि हम 9,90,000 के एसेट्स को सामने वाले को 9,90,000 पे बेचे। लेकिन कुछ नहीं बोला है आपको, देखो कितना में बेचा है, तो आपको ये एजम्पशन करना पड़ेगा कि जो बेचा है वो जो बुक वैल्यू है वो ही परचेज कंसिडरेशन है। बात समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, आपके बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 9,90,000। क्या 9,90,000 में ही बेचना जरूरी था क्या उसको? क्या यही परचेज कंसिडरेशन होना जरूरी था? नहीं सर, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता था, और सेम भी हो सकता था। लेकिन क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी नहीं बोला परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है। तो आपको ये एजम्पशन कर लेना पड़ेगा कि सामने वाले ने एसेट्स को बेचा है कितने में? 9,90,000 में। तो इसका मतलब जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है वो भी कितना हो जाएगा? बुक वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ये मान के चलो, इक्वल टू बुक वैल्यू, ये इक्वल टू है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमारे को परचेज कंसिडरेशन पता है। ठीक है, इशू प्राइस कितना है?
ठीक है, पार पे है तो 100 का 100। नंबर ऑफ डिवेंचर्स की खैर उसमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना, फिर भी हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना, तो अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिवेंचर कितना है, 9,90,000। जो पीसी है वो ठीक है ना, जितना का परचेज कंसिडरेशन है पूरा का पूरा डिवेंचर के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है, इसीलिए जो अमाउंट ऑफ डिवेंचर और अमाउंट ऑफ पीसी क्या है, सेम। और 100 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 9900 डिवेंचर्स। 9900 डिवेंचर्स आप इशू करोगे। किसको इशू करेंगे, जुबली लिमिटेड को, ठीक है। अब आ जाए हम एंट्रीज करते हैं, ठीक है, करो। ठीक है, एसेट का नाम पता है क्या आपको, नहीं सर, तो हम यहां पे लिख देते हैं सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 990 टू जुबली लिमिटेड 9,90,000। और बी जुबली लिमिटेड अकाउंट डेबिट 990 टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है, कितना, तो 9,900 डिवेंचर्स है, ठीक है, 9,900 डिवेंचर्स है और पार पे है तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9,90,000, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो अब बातें नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ चुके हो, ठीक है। लिखो दूसरा, एट 10% प्रीमियम, ठीक है। इशू प्राइस पता लगा लेते हैं, 100 तो लेंगे ही लेंगे, प्लस 10% लेंगे 100 का, तो 100 तो ये होगा और 10 ये होगा, 110, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना हो जाएगा, 9,90,000 डिवाइडेड बाई 110, 9,000 डिवेंचर हो जाएंगे, ठीक है। अब 9,000 डिवेंचर हो जाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, ठीक है। 9,000 डिवेंचर हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम एंट्री बनाएंगे जल्दी जल्दी, बातें नहीं, बस जल्दी जल्दी करते हैं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट है ना, 9,90,000 टू जुबली लिमिटेड 9,90,000, ठीक है। बी जुबली लिमिटेड को पेमेंट करना है, जुबली लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू, ठीक है, 11% डिवेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। कितना बोलो, 9,000 डिवेंचर्स 100 रुपया करके और 9,000 डिवेंचर्स 10 रुपीज़ करके, तो ये हो जाएगा 9 लाख और ये हो जाएगा 90,000, टोटल हो जाएगा 9,90,000, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब आ जाता है तीसरा केस हमारा, एट 10% डिस्काउंट। पहले हम इशू प्राइस पता लगा ले, 100 तो है ही फेस वैल्यू, माइनस 10% ऑफ 100,
100 माइनस 10 इक्वल टू 90। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना हो जाएगा? 9,90,000 डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, 990 डिवाइडेड बाई 90, 11,000 डिवेंचर हो जाएगा। ठीक है, एंट्री करते हैं हम लोग। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, 9,90,000 टू जुबली लिमिटेड 9,90,000। ठीक है, बी जुबली लिमिटेड 9,90,000। ठीक है, अब देखो इधर देखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट कितना? इधर देखें आप लोग, पहले देख लो कितना डिवेंचर है हमारा। 11,000 डिवेंचर है। कितना रुपया करके डिस्काउंट दिया था? 10 रुपया। तो कितना हो गया? 1,10,000। ठीक है, और नीचे लिख दे टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट इंटू 10 प्लस 9,90,000 दैट इज 11 लाख। ठीक है, अब सुनो, ये जो डिस्काउंट होता है ना, इस डिस्काउंट को हम लोग को क्या करना पड़ता है? राइट ऑफ करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक ना, इग्नोर कर रहा हूँ मैं इसको, राइट ऑफ करने की एंट्री को। ठीक है ना, मैं बाद में सिखाऊंगा इसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर एक, ठीक है ना, ओके, कैसे राइट ऑफ करते हैं मैं सिखाऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम जितने भी सवाल करेंगे उसमें हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम में अगर बोला है तो करो, नहीं बोला है तो आप लिख देना। ठीक है ना, या अगर आप एंट्री मारना भी चाहते हो तो कर सकते हो, और नहीं करोगे तो नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ, ठीक है ना, तो हमारा एक एजम्पशन रह जाएगा कि हमारे पास सरप्लस में काफ़ी बैलेंस पड़ा हुआ है, ये मान के करेंगे बस। ठीक है, फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं। ओके, चलिए, ओके, क्लियर है सबको? चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं हमारा कौन सा केस? ये वाला केस, विदाउट स्पेसिफिकेशन और विथ स्पेसिफिकेशन, जब हम बिजनेस को एक्वायर करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है ना। चलो, अब इसमें थोड़ा सा समझना होगा हमें। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। देखो, ये मेरा कोई बिजनेस है जिसका नाम है ABC लिमिटेड। ये कोई एक बिजनेस है जिसका नाम है PQR लिमिटेड। ठीक है, PQR लिमिटेड। मैं इस बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूं हमेशा के लिए। मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना बेटे, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो अदरवाइज आप रट्टा मारना चाहोगे तो रट्टा मारने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, पहले समझोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। तो सर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये मेरा बिजनेस है, मैं टेक ओवर कर रहा हूं PQR लिमिटेड को। जब मैं बिजनेस टेक ओवर करूंगा तो सामने वाला मेरे से कुछ पैसा मांगेगा, बोलो हाँ या ना। कितना मांगेगा? ठीक है, क्या उस मन से जो बोलेगा मैं दे दूंगा क्या? बताओ, हाँ या ना का जवाब दो मेरे को। पहले एक बात बता दो, ठीक है ना, ठीक है, कल को मैं कह दूं, देखो बेटे, ठीक है ना, ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर को तुम मेरे को 20,000 दो और ले जाओ, क्या आप दोगे? सर पागल समझा है क्या? हैं, आप हमें पागल समझते हो? ठीक है ना, माना आप हमारे टीचर हो तो क्या हुआ, आप हमें बेवकूफ़ बनाओगे? पहले आप पता तो करो इस कैलकुलेटर का दाम कितना।
उसके बाद इस पे मार्जिन अगर रखना चाहोगे तो एक हद तक मार्जिन रखोगे। मान लो अगर कैलकुलेटर को बनाने में मैं इसको 100 में खरीदा हूं, तो इसको बनाने में भले 50-60 रुपये लगा, मार्जिन 40 रुपये रखा होगा। अब 100 50-60 के ऊपर अगर आप 500-600 प्रॉफिट थोड़ी ना कमाओगे, कोई नहीं खरीदेगा साहब। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसमें कुछ अलग से आप बोलोगे सर 500-600 का भी कैलकुलेटर आता है, तो उसमें उसकी मार्जिन देखो ना, वो उसमें हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी लगा होगा स्पेशल। ये अभी ये तब तो वारंटी में भी नहीं रहता, वो वारंटी है, वो दे रहा है, तो वो बात अलग है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फालतू की बातें नहीं करोगे। मेरे कॉन्सेप्ट पे जाना कि सर कोई भी चीज़ को अगर हम खरीदते हैं तो पहले पता तो होना चाहिए कि वो है कितने का। आंख बंद करके बोल देगा तो मैं क्या बेच दूंगा? सॉरी, आंख बंद करके बोलेगा तो क्या मैं दे दूंगा पेमेंट उसको? नहीं सर, आप कैसे दे दोगे? मैं ये कैलकुलेटर आपको बोला कि भैया दे दोगे 500-600 में, आप बोलोगे बेवकूफ़ समझा है क्या? फटाक से बोल दिया। क्यों बोल दिया भाई? क्योंकि आपको पता है इस कैलकुलेटर को बनाने में ज़्यादा कीमत नहीं लगी, इसमें कुछ खास नहीं है, चलते चलते बंद हो जाए कब पता नहीं। ठीक है, फिर भी इतना है कि उसमें कुछ अंदर में मटेरियल लगे हुए हैं, ठीक है, ऊपर में मटेरियल लगे हुए हैं, अंदर में कुछ और मटेरियल लगे हुए हैं, तो बोल के इतना तो उसका है, तो कॉस्ट तो उसके ऊपर प्रॉफिट जोड़ रखा है, तो मानते 100 तक में आ जाएगा। तो ये कल को PQR मेरे को बोलेगा कि 1 करोड़ में बेचना चाहते हैं, तो क्या मैं उसको आंख बंद करके 1 करोड़ दे दूंगा क्या? नहीं सर, 1 करोड़ हम आंख बंद करके नहीं देंगे। तो आप क्या सोच रहे हो कि सर पहले पता लगाओ इस बिजनेस की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, वैल्यू कितनी है बिजनेस की, इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा VOB, वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैसे पता लगाएंगे सर? तो लिखो सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, ये बिजनेस की वैल्यू निकल के आई, मान लो 18 लाख का एसेट्स है और 3 लाख का उसकी लायबिलिटी है, तो बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 15 लाख। ठीक है, अब सामने वाला कह सकता है कि हाँ भाई 15 लाख का बिजनेस है, मैं इसको 16 लाख में बेचना चाहूंगा, मैं इसको 16 लाख में बेचना चाहूंगा। या फिर सामने वाला कह सकता है कि मैं इसको 12 लाख में बेचना चाहूंगा। ठीक है, तो सामने वाला जो है उसको कम और ज्यादा में बेच सकता है, या फिर ये भी कह सकता है क्या कि मैं 15 लाख का 15 लाख में ही बेचना चाहूंगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? बात तीनों सिचुएशन हो सकते हैं। ऐसे समझ लो वही वाली बात हो कि कॉस्ट इतना है तो हम उतना में बेचना चाहते हैं। 15 लाख का बिजनेस 15 में बेचना चाहेंगे, 15 लाख का बिजनेस 16 में बेचना चाहेंगे, 15 लाख का बिजनेस 12 में बेचना चाहेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सुनो मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि सर 15 लाख की जो वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है वो कितने का है? 15 लाख। ठीक है, अगर वो कहता है सिचुएशन 1 कि अगर वो कहता है 15 लाख का बिजनेस को 15 लाख में हम बेचेंगे, तो मेरा सौदा कितना का हुआ? 15 लाख का। अगर वो कहता है कि नहीं सर साहब हम 15 लाख का बिजनेस को 16 लाख में बेचेंगे, और तीसरा सिचुएशन ये है कि भाई 15 लाख के बिजनेस को हम 12 लाख में बेचेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपस में बैठ के तय की जाती है। ये जो होता है ना, ये आपस में बैठ के तय किया जाता है, ये आपस में बैठ के एग्रीमेंट होता है, दोनों के बीच में सेटिस्फाई करना पड़ता है एक दूसरे को। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अगर 15 लाख का बिजनेस को 15 लाख में खरीदते हो, तो हम जो एंट्री बुक, हम जो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं वो किसके बुक्स मेंटेन करेंगे? परचेजर के, इसको बोलते हैं परचेजर। और जो बेचता है उसको हम लोग बोलते हैं वेंडर्स। हम वेंडर्स की बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम परचेजर की बुक मेंटेन कर रहे हैं। तो वो जब परचेज करेगा तो सामने वाले को कितना देगा? 15 लाख का बिजनेस की जगह 15 लाख ही दे देगा ना, तो उसको कोई फायदा हो रहा है? जितना का था उतना लेकर आ गया। सर 15 लाख के परचेजर 15 लाख के बिजनेस को 16 लाख में खरीद के लाया, क्या परचेजर का दिमाग फिर गया था क्या? क्या वो पागल हो गया है क्या? ज़्यादा पैसे हो गए क्या अगले पास? नहीं, अगले के पास ज़्यादा पैसे नहीं हुए बेटे। अगले को सामने वाले ने विश्वास दिया है कि मेरा बिजनेस बहुत सालों से चल रहा है, बाजार में रुतबा है मेरे थोड़े मोड़े मेरे, ठीक है ना,
तो मैं आपको गुडविल का पैसा लूंगा, जो एक्स्ट्रा आप पेमेंट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड गुडविल। और अगर 15 लाख के बिजनेस को 12 में ये खरीद के लाता है तो ये बिजनेस मर रहा था, खरीद लिया इतना में, वही बड़ी बात है, तो सामने वाले को फायदा हो जाएगा। जैसे फायदा होगा हम उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो, फटाफट जवाब दे। ठीक है, चलो बस इसी के ऊपर खेल है। आप इसको क्या करते हो, रटना चालू कर देते हो। एसेट आएगा, पहली एंट्री होती है एसेट टू लायबिलिटी टू वेंडर, फिर वेंडर टू ये, अरे पता चलता है उसमें गुडविल भी गिर रहा है, कैपिटल रिजर्व गिर रहा है, तो आपको कह दिया जाता है कि बेटे एसेट लिख दो डेबिट में जितने एसेट है, लायबिलिटी के नाम लिख दो, नीचे वेंडर के नाम लिख दो, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा अगर डेबिट में गिरा तो गुडविल और क्रेडिट में गिरा तो कैपिटल रिजर्व। तुम्हारी ऐसी की तैसी। ठीक है ना, रटना बंद करे। ठीक है ना, रटने वाला काम बंद। दिस इज नॉट इतिहास। ठीक है, चलो आओ बढ़ते आगे हम लोग। नालायक आ जाओ, सॉल्यूशन कर रहे। पहले एक क्वेश्चन को हम समझेंगे और फिर उसकी सॉल्यूशन भी करेंगे। सुनो इधर मेरी बात, इधर आ जाओ। बात समझ में आ गई? मैं स्टेप नहीं लिखा रहा, स्टेप वैसे के वैसे ही रहने दो। चलो देखो, यहां पे आपको कोई एसेट्स का नाम दिया हुआ है क्या? जैसे मैं बताता हूं, आने वाले सवालों में क्या होगा, एसेट्स के नाम दिए रहेंगे। जैसे ये रहे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। जब बिजनेस खरीद रहे हैं ना तो एसेट्स के नाम दिए रखे, देखो आपको लायबिलिटीज के नाम दे रखे हैं, लेकिन यहां पे एसेट्स के नाम नहीं दे रखे, सिर्फ बोला एसेट्स और यहां पे बोल दिया क्रेडिटर्स। तो एसेट्स के नाम नहीं दे रखे आपको। ठीक है, चलो क्रेडिटर दे रखा है तो हम इसको लिख देंगे क्रेडिटर, एसेट्स के नाम नहीं दे रखे बस, तो हम इसको बोल देंगे सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात सुने, ये आपको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ एंट्री करके आना है। सुनो मेरी बात, आपको क्या करना है वो मैं बता दूंगा। पहले मेरे को वैल्यू ऑफ बिजनेस पता लगाना है। सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स कितने का है? 5,60,000 का, माइनस 80,000, तो ये कितना बन गया? 4,80,000 है ना, उतना ही आएगा। यस, 4,80,000। मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 4,80,000। ठीक है ना? ठीक है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने। अभी आप सुनो, आपको नहीं लिखना ये, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। परचेज कंसिडरेशन कितना, पता लगाओ कितने में बेचा है। तो देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कह रहा है आर लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ ₹5,60,000 एंड क्रेडिटर ऑफ ₹80,000 फ्रॉम एस लिमिटेड। आर ने एस का बिजनेस खरीदा जिसकी बिजनेस की वैल्यू कितनी निकल के आई? 4,80,000। आर लिमिटेड issued 8% डिवेंचर ऑफ ₹20 each at a premium of 20% as purchase consideration. Oh my God, we don't know PC. ठीक है ना, PC is not given directly but it given indirectly. Sir, how much it is given हमें पता लगाना होगा बेटे। लेकिन एक गलती यहां पे कर बैठा है, अगर नंबर ऑफ डिवेंचर हमें पता लगता ना तो हमारा पीसी चेंज हो सकता था, लेकिन हमें नंबर ऑफ डिवेंचर ही नहीं पता तो हम पीसी कैसे पता लगा ले? तो इसका मतलब हमारा जो पीसी है वो कितने के बराबर हो गया? वैल्यू ऑफ बिजनेस के बराबर हो गया, दैट इज 4,80,000। हम मजबूर बन गए बेटे, कोई चारा नहीं था मेरे पास। नंबर ऑफ डिवेंचर अगर हमें बता देता ना, कि जैसे कि बता देता 10,000, या मैं इसको 15 ले लूं, 24 से इंटू कर दें तो ये कितना आ रहा है? 360 नहीं, 25, 22, 20,000 ले लें। 20,000 इंटू 24 नहीं, इसका 25,000 इंटू 24 कितना हो जाएगा? 6 लाख। चलो 6 लाख, ये ठीक है। अगर ऐसे बोल देता, मेरी बात सुनो, अगर ऐसे बोल देता कि आर लिमिटेड इशूड 24,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹20 each एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम अगर 20 का अगर 20% निकालोगे
तो ये कितना बनता है बताओ बेटे, 4 रुपये। तो मैं बोल सकता हूँ इशू प्राइस कितना हो गया, 24 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 24,000 इंटू 24, 24,000 इंटू 24 कितना हो गया, 5,76,000। तब हमारा पीसी क्या हो जाता, ऐसे निकलता है। मैंने आपको बोला था ना कि हर समय पीसी दिया रहेगा, जरूरी नहीं है इट, और ये भी नहीं मैंने कहा था कि ये वैरी भी कर सकता है। आपको पेमेंट के थ्रू भी उनको पता लगाना पड़ सकता है पीसी कितना है। लेकिन ठीक है, यहां पे हमें नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं पता था, तो इसीलिए हम ये मान लिया कि जो बिजनेस की जो वैल्यू है वही पीसी है। मजबूर बन गए। अगर बता देता कि इतना डिवेंचर इशू किए हैं 24 रुपये का, तो 5,76,000 हमारा क्या हो जाता, पीसी। पीसी का मतलब क्या होता है, जितने में सौदा तय हुआ, ये दोनों के बीच में जो सौदा तय हुआ है उतने का ही तो पेमेंट होगा। तो मैं जितना का पेमेंट करूंगा वही तो पीसी कहलाएगा। तो अगर पेमेंट का आपको नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 24 हम कर देते हैं तो 576, तो यही तो पीसी होगा। लेकिन आपको पीसी यहां पे नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं पता था, तो हमको तो नंबर ऑफ डिवेंचर पता लगाना है। तो इसीलिए हम मान के चलेंगे कि जो हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस है वही पीसी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इशू प्राइस पता लगा ले। इशू प्राइस पता लगा लेते हैं, कितने का हो जाएगा इशू प्राइस, बोलो। 20 रुपये का एक डिवेंचर है, 20 रुपये का एक डिवेंचर, और 20% ले लो 20 का, तो 20 प्लस 4 रुपीज़ 24। ठीक है ना। तो हमारा नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितना हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर कितना है, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 24 कितना, 4,80,000 डिवाइड बाई 24, 20,000 डिवेंचर। देख रहे हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंट्रीज पास करेंगे। देखो एंट्री कैसे पास करते हैं, देख लो। ए, पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे बिजनेस में क्या आया, एसेट आए, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स कितने का आया था बेटे, ये देखो एसेट आया था 5,60,000 का, 5,60,000। ठीक है, मैं एक जगह छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता था, रुक जाओ मैं समझाऊंगा। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने का, 60,000 का, 60 नहीं 80,000 ना, 80,000, 80,000। और टू एस लिमिटेड ड्यू करने की एंट्री है, कितने का देने का बात किए थे, 4,80,000। देखो जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है, क्योंकि जितने का वैल्यू ऑफ बिजनेस है उतने का ही परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है, कम ज़्यादा होता तो हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व गिरते। ठीक है, चलो। बी, एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर हमें पता है कितना, 20,000, 20,000 डिवेंचर। फेस वैल्यू कितनी थी इसमें, 20 रुपया करके थी, और 20,000 डिवेंचर, प्रीमियम कितना था, 4 रुपया करके। तो ये हो जाएगा 4 लाख, और ये हो जाएगा 80,000। ठीक है, टोटल हो जाएगा 4,80,000। चलो क्लियर है, ओके। चलो कॉपी कर लो आप। ओह माय गॉड, ठीक है ना, क्या हुआ, नहीं समझ में आया था स्कूल में, आज क्लियर है। ओह, कॉपी करें फटाफट। एग्ज़ाम में आप चाहो तो ये कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में ये दो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये मन की बात होती है, यहाँ से आप निकालना चालू करना सॉल्यूशन। ठीक है ना, यहाँ से आपका स्टार्ट होना चाहिए। ये तो आपकी मैंने समझाया है,
ठीक है ना, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। ये तो आपको मैंने समझाने के लिए कहा, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ, मैं आपको बोल रहा था कि आप रट देते हैं, रटवा देते हैं। देखो कैसे रटवाते हैं, कहते हैं एसेट्स को डेबिट लिख देना बेटे, लायबिलिटीज को क्रेडिट लिख देना, जिससे खरीदा है उसका नाम लिख देना, यहाँ पे पीसी का अमाउंट लिख देना। डेबिट में बैलेंसिंग गिरेगा तो लिख देना गुडविल, आपको लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। और क्रेडिट में बैलेंसिंग गिरेगा तो लिख देना कैपिटल रिजर्व। नालायक, चलो फालतू की बातें है ये सब, कॉन्सेप्ट समझोगे तो फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलो लास्ट सवाल आज का, फिर ये टॉपिक खत्म। चलिए आ जाओ, अब स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है, सॉल्यूशन, और फिर हम साथ साथ समझते भी चलेंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी हमने एक सवाल किया था जहाँ पे बुक वैल्यू दी हुई थी, लेकिन अब आपके साथ एक कॉलम और दिया हुआ है एग्रीड वैल्यू। मैंने आपको कहा था ना कि जरूरी थोड़ी ना है कि जो बैलेंस शीट में वैल्यू होगा हम उतने पे लेकर जाएंगे, हम ज़्यादा पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, कम पे भी लेके जा सकते हैं। 20 लाख का 35 ज़्यादा पे ले गया एसेट्स, कुछ एसेट्स कम पे लेके जा रहा है, कुछ बराबर में, ठीक है ना। तो मतलब वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, जिसके चलते परचेस कंसिडरेशन बदल सकता है, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे, ठीक है ना, हम कौन सा कॉलम लेंगे, ये वाला कॉलम लेंगे, एग्रीड अमाउंट। तो हम एग्रीड अमाउंट लेते हैं। पहले किसने खरीदा है, नीरज लिमिटेड ने अजय एंटरप्राइज का बिजनेस खरीदा है, ठीक है। क्वेश्चन की ऐसी की तैसी, मेरी बात सुनो, ठीक है ना, क्वेश्चन तो मैं बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा। ये है नीरज लिमिटेड, इसने बिजनेस खरीदा है अजय एंटरप्राइजेस का, ठीक है, अजय एंटरप्राइजेस का बिजनेस खरीदा है। जब खरीदेगा तो एसेट्स और लायबिलिटीज आएंगी इस बिजनेस में, ठीक है। कितने का आएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो यहां पे देखो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां एसेट्स के नाम लिख दे रहा हूं। बिल्डिंग कितने का, चलो मैं यहां नहीं लिख के नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना। और ये बदले में क्या करेगा, पेमेंट करेगा, इसीलिए मैं यहां जगह छोड़ रहा हूं। चलो मेरे को नाम बताओ एसेट्स की, ठीक है, एक एक एसेट्स के नाम बताओ। पहले स्टार्ट करते यहां से, कौन सा एसेट्स है, बिल्डिंग, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। बिल्डिंग दिख रही है, कहाँ दिख रही है बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग कहाँ दिखाई दे रही है बताओ। कह रहा है सर बिल्डिंग दिखाई दे रही है, अरे कॉपी के ऊपर बिल्डिंग कहाँ से आ जाएगी ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। चलो बिल्डिंग है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल्स है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, मैं जो कर रहा हूं उसको एक बार आप सुनना, ठीक है। अब सुनो, मैं यहां पे अमाउंट लिख रहा हूं, कितने का है, ठीक है। कितने का अमाउंट लिखूंगा बताओ, दोनों में से मैं कौन सा लूंगा, बुक वैल्यू लूं या एग्रीड वैल्यू, सर एग्रीड वैल्यू, हाँ वेरी गुड, 35 लाख, ठीक है। फिर है 8 लाख, फिर है आपका 4 लाख, और फिर है आपका 4 लाख, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल एसेट्स, कितना, 35 लाख प्लस 8 लाख प्लस 8 लाख, कितना हो गया, 51 लाख, ठीक है। माइनस 2 लाइबिलिटीज दिख रही है हमको, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो मैं माइनस कर देता हूं क्रेडिटर्स, माइनस कर देता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। 3 लाख का है, माइनस कर दूं मैं 3 लाख, और माइनस कर दूं मैं 1 लाख, ठीक है। 4 लाख माइनस कर दूं, तो हमारी वैल्यू ऑफ बिजनेस कितने की है, बोलो, 47 लाख, ठीक है। 47 लाख का बिजनेस है, ठीक है ना, 47 लाख का बिजनेस निकल के आया बेटे। वैल्यू जो है बिजनेस की वो कितनी है, 47 लाख।
ये उसकी मार्केट में वैल्यू निकल के आई है 47 लाख, सॉरी 47 लाख, ठीक है ना। ये हमने लाइबिलिटी माइनस कर दिया तो ये निकल के आया 47 लाख। बिजनेस की बाहर में वैल्यू कितनी है एसेट्स और लाइबिलिटी की, ये सब है। तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करोगे तो ये वैल्यू ऑफ बिजनेस पता चला, हमें वैल्यू ऑफ बिजनेस पता चल गया कि बिजनेस की वैल्यू इतनी है, ठीक है। नीचे आओ, चलो, क्या परचेस कंसिडरेशन पता है? देखो ये रहा, हाँ पता है। कैसे लिया हुआ है देखो इन लोगों ने परचेस कंसिडरेशन। पीसी कितना है ये देखो, पीसी पता है। पहले कह रहा है क्या 7 लाख आप चेक के थ्रू दो, बैंक के थ्रू पेमेंट होगा 7 लाख का, और बैलेंस जो होगा 9% डिवेंचर इशू करेंगे, कितना? तो 2 लाख डिवेंचर, 20 रुपया फेस वैल्यू, 25% प्रीमियम, तो 20 का 25% करोगे 5। तो मैं इसको बोल सकता हूं नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू इशू प्राइस। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है? 2 लाख। ओ माय गॉड। इशू प्राइस कितना होगा? 20 रुपया तो है ही, प्लस 25% 20 का, तो 20 तो रहेगा ही रहेगा, और 20 का 25% करोगे तो ये निकल के आएगा आपका 5 रुपया। तो इशू प्राइस हो गया हमारा 25, तो मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो हमारा 2 लाख इंटू 25 करो तो ये आ गया 50 लाख, ठीक है। तो टोटल परचेस कंसिडरेशन कितना बन गया? 57 लाख। पीसी बन गया हमारा 57 लाख। ओ माय गॉड, ठीक है। 47 लाख का बिजनेस को ये खरीद के लेके गया 57 लाख में, 10 लाख एक्स्ट्रा दिया। क्यों दिया 10 लाख एक्स्ट्रा? बिकॉज ऑफ गुडविल। वेरी गुड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। देखो कैसे एंट्री करते हैं, एंट्रीज, ठीक है। नंबर 1, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लिखना चालू करें। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। दिख रहा है आपको? चलो एक लाइन मैं छोड़ रहा हूं एसेट की तरफ से, क्योंकि हमें पता है गुडविल बैलेंसिंग फिगर गिरेगा। 2, क्रेडिटर्स, 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। बिल्डिंग का अमाउंट कितना था? 35 लाख। फिर इसका था 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। और ये था आपका 3 लाख, और ये 1 लाख, ठीक है। कितने का पेमेंट करना है? 57 लाख का। जितने का पेमेंट करना है पीसी, उतना से हम क्या करेंगे? अजय को लायबिलिटी बना देंगे। अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट, कितना? 57 लाख, ठीक है। अब इधर देखो, ये देखो सारे, इधर देखो, इधर आ जाओ। देखो मैंने क्या किया, देखो अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जितने एसेट है इन सबको क्या बोलेंगे? बोलो डेबिट। तो टोटल डेबिट कितना आया था हमारा इन सबको जोड़ने पे? 51 लाख। देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 57, 51 लाख। 51 में से हमने 2 को माइनस कर दिया, इस 2 को, लाइबिलिटी को, तो हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आया? 47। दिस माइनस दिस, तो हम बोल सकते हैं कितना आ रहा है डेबिट में? कितना ज्यादा आ रहा है? 47 लाख डेबिट में, ठीक है ना। ये क्रेडिट है, दोनों मिलाओगे तो, और ये सब डेबिट है। तो अभी भी डेबिट में बैलेंस कितना एक्सेस आ रहा है? 47 लाख, ठीक है। और हमारा क्रेडिट में कितना दिखाई दे रहा है अब? 57 लाख। तो ये हो गया हमारा पीसी। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कंपेयर कर रहे हैं पीसी से, तो पीसी ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, डेबिट में जो आएगा उसको बोलेंगे गुडविल बैलेंसिंग फिगर। कितना? बोलो, 10 लाख। चलो ओके, चलो अब हम इसका पेमेंट कर देते हैं।
पेमेंट हमें पता है 7 लाख बैंक से है और 50 लाख डिवेंचर है, जिसमें 20, बोलो डिवेंचर का वैल्यू 5 रुपया प्रीमियम। चलो फटाफट करें, लिखे एंट्री, सॉरी एंट्री तो हो गया नंबर 2 ना, ए लिखा था या 2 लिखा, 1 लिखा था, 1, तो ये हो गया 2। ठीक है, अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट 57 लाख। ठीक है, 2 बैंक, पहले बैंक से पेमेंट किए थे 7 लाख का, और 2 कितना परसेंट डिवेंचर है, पढ़ के देखो कहीं पे, 9% डिवेंचर। चलो तो 2 9% डिवेंचर्स और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, कितना डिवेंचर है हमारे पास, 2 लाख डिवेंचर हमने इशू किया था, 20 रुपया करके फेस वैल्यू, 2 लाख डिवेंचर इशू किया था, 5 रुपया प्रीमियम। ठीक है, तो 2 लाख का ये इंटू 20, तो ये हो गया 40 लाख, ये हो गया आपका 40 लाख, और 2 लाख इंटू 5, 10 लाख का ये हो गया ये, तो टोटल हो गया हमारा 57 लाख। चलो क्लियर है सबको? ओके, हाँ वेरी गुड। एक बच्चा